गुड मॉर्निंग एवरीवन। व्हाट्सएप बच्चों, देखिए आज का मैं जो आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ बिल्कुल डिफरेंट है, न्यू है। प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी हम 7th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, आपको पता होना चाहिए। 7th क्लास में भी हमारे पास ये चैप्टर था, 8th में भी आया था, 9th में भी आया था और 10th में भी आया था। कुछ भी नहीं है, जो 7th में था ना बिल्कुल वो का वही रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली लास्ट 4 ईयर्स से, और बड़ा सिंपल चैप्टर है। 10th क्लास में इससे सिंपल चैप्टर कुछ भी नहीं है। आज के आज ही कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इसको समझाने से पहले, जनरली प्रोबेबिलिटी का नाम आता है तो हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, आपने डेली लाइफ में कई बार ये वाला नेम सुना होगा, यार वहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी, बारिश के होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी, मैं उस एग्ज़ाम में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जनरली हम डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी को पॉसिबिलिटी से डील करते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब किसी भी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी। यहाँ पे हम थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, कि प्रोबेबिलिटी की थ्योरेटिकल अप्रोच क्या होती है, किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे अपने को सोल्व करने पड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, जो भी काम मैं परफॉर्म करता हूँ, जैसे मैंने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है। अब मेरा मन कर रहा है कि भैया मैं तो कॉइन को टॉस नहीं करूं, मैं तो डाइस को थ्रो करूंगा, तो मैंने डाइस को थ्रो किया, ठीक है। डाइस मतलब जानते हो ना, वो आजकल चल रहा है ना कोरोना में, लूडो खेलो दिन भर, ठीक है। तो लूडो में वो जो चलाते हैं ना अपन, पासा जो फेंकते हैं, वो होता है बेटा डाइस, ठीक है। तो आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई सा भी वर्क जो हम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जैसे मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, कोई भाई लूडो खेल रहा है तो वो डाइस को थ्रो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा किसी और के कुछ और ही जम गई, वो क्या कहता है कि मैं तो दो डाइस एक साथ फेंकूंगा। तो ये जो कुछ भी हम वर्क करते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर कोई काम करते हैं तो उससे कुछ रिजल्ट आता है कि नहीं आता है, आता है ना। जैसे मैंने क्या किया, मैंने कॉइन को टॉस किया। अब कॉइन को टॉस करने पे मुझे अभी से पता है कि कॉइन के पास एक हेड और एक टेल, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बच्चों इवेंट। मतलब जब भी किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्म करने पे जो रिजल्ट आते हैं, उन रिजल्ट को हम बोलते हैं बच्चों एलिमेंट्री इवेंट्स या फिर आउटकम्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप। जैसे आपने क्या बोला, टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट व्हाइल गेटिंग हेड और टेल इज ए आउटकम। वो आउटकम से मतलब एलिमेंट्री इवेंट से, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल इवेंट्स। इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है। कैसे? जैसे मैं आपसे बोलूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैंने इस कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने पे मैं आपसे पूछता हूँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे कि सर पहले हेड आने के फेवरेबल आउटकम्स निकालिए कि हेड कितनी बार आ सकता है। और आप सभी को क्वेश्चन 7th क्लास से आता है, मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं फॉर्मूला एक बार लिखूंगा। हमें पता है कि हेड कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है ना, और अपॉन में आपको पता है क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये जो फेवरेबल आउटकम जिस भी इवेंट के हमको चाहिए, जैसे मैं बोलूँ कि वी वांट टू गेट अ हेड, तो हेड आने के लिए फेवरेबल आउटकम। इफ़ यू वांट टू गेट अ टेल, तो फिर बात किसके लिए चल रही है, टेल के लिए चल रही है। दोनों कंडीशन में फेवरेबल आउटकम क्या होता है बच्चों, 1 ही होता है। हेड भी एक ही बार आ सकता है, टेल भी एक ही बार आ सकता है। तो अगर अपन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कैसा आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कॉइन पे कितने होते हैं बच्चों, 2 होते हैं। तो आंसर कितना आएगा, 1/2। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है अभी कि आप चाहे हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाले चाहे टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकाले, आंसर कितना आएगा, 1/2। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बताऊंगा। फॉर एग्जांपल जो भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं, अगर मैं उसको किससे रिप्रेजेंट करता हूं, ए से, ठीक है। तो उस इवेंट ए के आने की प्रोबेबिलिटी को मैं इस तरह से निकालता हूं बच्चों, पी ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। किसी भी इवेंट के आने की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जैसे मैंने क्या किया, मैंने कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस किया तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो इस तरह से फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला है और पूरे चैप्टर की कहानी खत्म है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बच्चों ये फॉर्मूला होता है
अगर हमें किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो मैंने आपसे क्या बोला कि सपोज वो इवेंट क्या है बच्चों, ए है, तो उस इवेंट ए के आने की प्रोबेबिलिटी, तो हम इसको कैसे रीड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम आपसे बोले गेटिंग हेड, गेटिंग टेल, अगर हमने कॉइन को टॉस किया है, अगर कॉइन को टॉस नहीं किया, हमने डाइस को थ्रो किया है, तो हम ये भी बोल सकते हैं गेटिंग अ नंबर 2, गेटिंग अ नंबर 3, गेटिंग अ नंबर 6, या फिर हम इनको चेंज करके और दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन ओड नंबर। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? तो जिसको मैं गेन करना चाहता हूँ, मतलब जो मुझे चाहिए, मतलब जो मेरा फेवरेबल आउटकम है, मैं उसके आने की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। जैसे मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, मैं टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, मैं डाइस पे 1 से लेके 6 तक कोई सा भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला फिक्स है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपके पास होते चले जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। देखिए, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता लग चुकी है और आप चाहते हैं कि उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको सिखाता हूँ। किसी इवेंट के होने और किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है ना बच्चों, वो होता है 1। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी में टोटल कितना होता है, 1। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, और ये मैंने लिखा पी ए बार। पी ए बार का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए। यहाँ पे ए के होने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर मुझे कभी पी ए बार निकालना है, किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को निकाल के उसको 1 में से माइनस कर सकता हूँ। लुक एट हियर, 1 माइनस पी ए, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। किसी इवेंट के होने और किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है वो कितना होता है बच्चों, 1। और अगर आपको पी ए बार निकालना है, इसको रीड करते हैं पी नॉट ए। पी ए बार का मतलब क्या होता है बच्चों, पी नॉट ए, मतलब ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो पी ए बार का आंसर आएगा 1 माइनस पी ए। क्लियर है मेरी बात? उसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है, एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है मेरे पास। किसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर मुझसे कोई पूछता है कि प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि भैया यार ये काम होगा ही नहीं। अब अगर होगा ही नहीं तो सीधी सी बात है, वो इवेंट क्या हो गया, इम्पॉसिबल। और अगर इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है तो फिर सीधी सी बात है कि प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0, क्योंकि होगा ही नहीं तो क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी 0 है। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए लेस देन इक्वल टू 1। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। रिलेशन हमें क्या बताता है, ये रिलेशन बताता है कि किसी इवेंट के होने की मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है। मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता प्रोग्राम। आए कि नहीं है आपको मेरी बात समझ में? जैसे मैं आपसे बोलूं कि डाइस को थ्रो करने पे 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो हमारा सर क्या कर रहे हो, 7 तो आता ही नहीं डाइस पे। बिल्कुल सही बात है, डाइस पे 7 नहीं आता तो मैं क्या बोलूँगा, दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर इवेंट इम्पॉसिबल है तो उसका फेवरेबल आउटकम कहाँ से लाऊंगा, और फेवरेबल आउटकम नहीं ला सकता तो सीधी सिंपल सी बात है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बच्चों, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0। और अगर सारा का सारा ही प्रोग्राम चाहिए तो इसका मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 1। क्योंकि टोटल में से टोटल से ज़्यादा तो नहीं ले सकते ना। अपन यही कर सकते हैं ना कि हाँ कि भैया टोटल कितने, 6 में से 6 ले लिया डाइस पे अगर बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1। इसका मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के बारे में जब बात चलती है तो वो वैल्यू लाई करती है 0 से 1 के बीच में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए लेस देन इक्वल टू 1। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, इसका मतलब ये होता है। तो ये 0 मिनिमम हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है, और इनके बीच में वैल्यू लाई कर सकती है 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 0.1, 0.2 या फिर जो भी आप बोलें। आ गई आपको मेरी बात समझ में? आप क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन में आपको और मज़ा आएगा। ये सारी बातें एक्सप्लेन करना जरूरी था क्योंकि ये बातें आपके सामने आने के बाद अब आपके लिए चैप्टर बिल्कुल इतना ईजी हो जाएगा। देखिए मज़ा आएगा।
तो देखिए इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। सीबीएसई में 2 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है और इतना सिंपल क्वेश्चन है, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन आप 7th क्लास से देखते हुए आ रहे हैं। 10th क्लास में कुछ भी चेंज नहीं है आपके पास, बस एक क्वेश्चन है थोड़ा सा जो अलग है, कॉन्सेप्ट वही है, वो मैं आपके सामने इसके बाद लेके आऊँगा। देखिए अ डाइस इज थ्रोन, आपने डाइस को थ्रो किया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? सबसे पहले एन इवन नंबर, तो सीधी सी बात है, आपने डाइस को थ्रो किया है ना, तो डाइस को थ्रो किया है तो आपके पास सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको वो निकालना होता है। तो हम जानते हैं डाइस को थ्रो करने पे हमारे पास बच्चों जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो होते हैं 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 6, और वो क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 to 6 हमारे पास नंबर्स होते हैं जब हम डाइस को थ्रो करते हैं। तो क्लियर है मेरी बात? अब इसके बाद देखिए आप, हमने आपको ये तो बता ही दिया कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 6 है। मेन चीज़ यही पता करनी होती है, क्या आना चाहिए? इवन नंबर। अब इवन नंबर के आने की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सबसे पहला काम क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे? 6 है, और आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालने इवन नंबर आने के। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक तो होता है 2, एक होता है 4 और एक होता है 6। तो कितने नंबर मिले आपको? 3। इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3, और टोटल कितना है? 6। तो आंसर कितना आएगा? 3/6। दिस इज द आंसर। तो ये इस फर्स्ट पार्ट का आंसर है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। एग्जाम में पूरा आपको डायलॉग देना है, यहाँ पे मैंने आपको सीधा बता दिया। अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल आपको कौन कौन दिख रहा है यहाँ पे? 3 का मल्टीपल एक तो 3 है, 3 1 जा 3, और 3 का एक मल्टीपल कौन है यहाँ पे? 6, 3 2 जा 6। इसका मतलब ए से कितने नंबर है? 2। एक तो 3 है और एक 6 है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2, और अपॉन में तो हमेशा टोटल ही आता है। आंसर आ गया बच्चों आपके पास 2/6। कहानी खत्म। अब देखिए, एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3। इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 मतलब दोनों बातें हैं, इवन नंबर भी होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। दोनों में से कोई सी भी चीज़ भी चलेगी, क्योंकि और का मतलब एन इवन नंबर, इवन नंबर भी। तो इवन नंबर कौन कौन से? इवन नंबर है बच्चों 2 4 6, ये इवन नंबर है। और अ मल्टीपल ऑफ 3, और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल और कौन आएगा यहाँ पे? 3 आएगा, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी आ ही चुका है। यहाँ पे आपको बोला गया एन इवन नंबर, यहाँ पे और वाली सिचुएशन है। जब भी और वाली से, देखिए सेकंड में एंड वाली सिचुएशन है, तो एंड वाली सिचुएशन बड़ी शानदार होती है। इन दोनों में जो डिफरेंस है अभी एक साथ बताऊंगा मैं आपको। और में तो क्या होता है? और में तो आपको ये कंडीशन भी लेनी है और ये कंडीशन भी लेनी है। तो इवन नंबर में कौन कौन आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। आ गया? अब 3 के मल्टीपल है, तो 3 के मल्टीपल में 3 भी तो आएगा ना। 6 तो आ चुका ऑलरेडी, लेकिन 3 को तो लेना पड़ेगा। तो ये टोटल कितने हो गए आपके पास? 4। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों कितना? 4/6। अपॉन में तो फिक्स है प्रोग्राम, 4/6। अब देखिए इसका आंसर, एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। इवन नंबर होना चाहिए लेकिन 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसा इवन नंबर जो 3 का मल्टीपल है। 3 के तो 2 मल्टीपल है मेरे पास, एक तो कौन सा है? 3 है, और एक कौन सा है? 6 है। लेकिन ये जो है ना, ये 3 का ओड मल्टीपल है, और मुझे 3 का क्या चाहिए? इवन मल्टीपल चाहिए, क्योंकि ये डायलॉग दे रहा है पहले से। एन इवन नंबर मतलब इवन नंबर कौन सा? वो वाला जो 3 का मल्टीपल। और पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में और वाली सिचुएशन थी। और वाली सिचुएशन क्या होती है कि इवन नंबर भी लो और 3 का मल्टीपल भी लो। और यहाँ पे क्या होता है भैया? ऐसा इवन नंबर लो जो 3 का मल्टीपल हो बस। तो ऐसा इवन नंबर तो 6 ही है भैया। तो सिर्फ एक सिंगल नंबर आपको यहाँ से मिलता है, वो कौन है बच्चों? 6। इसका मतलब आपके पास सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम है, और एक ही फेवरेबल आउटकम है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बच्चों 1/6। कहानी खत्म, क्योंकि 6 ही मिल रहा है आपको। और नंबर 3 और 4, 3 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है। मतलब ये दोनों नंबर आने चाहिए। 3 एक बार मिलेगा, 4 भी एक बार मिलेगा, तो फेवरेबल आउटकम ये दोनों ही है। तो कितना हो गया टोटल? 2। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 है, और अपॉन में टोटल कितना आएगा? 6 आएगा। क्लियर है कहानी? एन ओड नंबर, ओड नंबर आने की। ओड नंबर कौन कौन से होते हैं भैया? ओड नंबर है 1 है, 3 है, 5 है। तो कितने नंबर हुए? 3। तो प्रोबेबिलिटी 3/6। ये ना तेरी भी कहानी खत्म। अ नंबर लेस देन 5, अ नंबर लेस देन 5, ऐसा नंबर जो 5 से लेस देन हो। तो 5 से लेस देन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो कितने हो गए ये? 4, और अपॉन में 6।
आंसर आ गया 4/6। अब नंबर आ गया अ नंबर ग्रेटर देन 3। 3 से ग्रेटर देन कौन है? 4 है, 5 है, 6 है। तो 3 से ग्रेटर देन कितने नंबर हो गए बच्चों? 3 नंबर हो गए। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/6 लिख देते हैं हम भी। 3/6 क्या जा रहा है? अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6। अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6, ऐसा नंबर जो 3 और 6 के बीच में। 3 और 6 के बीच में कौन आता? 4 और 5। डाइस में तो यही चल रहा है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 2। एक 4 है, एक 5 है। तो आंसर आ जाएगा 2/6। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा, ठीक है बच्चों? तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मेरा बहुत फेवरेट है और इसको बताने की मेरी जो ट्रिक है ना वो इतनी डिफरेंट है कि आपको मज़ा आ जाएगा। कोई भी आपको उस ट्रिक से ये वाला क्वेश्चन कभी भी सोल्व नहीं करवाएगा। मेरे पास बड़ी शानदार ट्रिक है इसकी, अपन ने खुद ने फाइंड आउट करी है। तो देखिए, 3 कॉइन्स आर टोस्ड टुगेदर। 3 कॉइन को आपने एक साथ टोस किया, ठीक है? जैसे मैं हूँ, मेरा एक और फ्रेंड है और एक फ्रेंड इधर है। हम तीनों एक साथ क्या कर रहे हैं? कॉइन को टोस कर रहे हैं। हम तीनों के पास एक एक कॉइन है। 3 कॉइन्स आर टोस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो ये सारी चीज़ों के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये पता होना जरूरी है ना कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, क्योंकि जब भी हम कोई सा भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं सबसे पहले ये पता होना कंपलसरी है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर हियर, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हैं तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, हमें पता है जब भी हम कॉइन के बारे में बात करते हैं ना, तो मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताता हूँ। ऐसी कंडीशन में 2 की पावर n आउटकम्स आते हैं। अगर एक कॉइन है तो 2 की पावर 1 मतलब 2 आउटकम्स आएंगे। अगर आप कितने कॉइन को टोस कर रहे हैं? 2 कॉइन को टोस कर रहे हैं, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। तो आपके पास 4 आउटकम्स आएंगे। लेकिन अगर आप प्रोग्राम कुछ और ज़्यादा कर रहे हैं, आपने कितने कॉइन्स ले रखे हैं? 3। तो ऐसी कंडीशन में टोटल आउटकम्स आएंगे 2⁻³ इसका मतलब 8। 2 × 2 × 2। तो 2 की पावर n आपको याद रखना है। अगर 1 कॉइन को टोस करेंगे तो 2, 2 को टोस करेंगे तो 2 की पावर 2 और 3 कॉइन को टोस करेंगे तो 2 की पावर 3 मतलब 8 आउटकम्स आपके पास आएंगे। और आप 4 को करेंगे तो 2 की पावर 4 16 आएंगे। आया कि नहीं आया समझ में? तो 2 की पावर 3 8 आउटकम्स आएंगे। अब कैसे आएंगे? बहुत सारे बच्चों को चक्कर पड़ता था और सर ये 8 आउटकम हम कैसे लिखें? मैं बड़ी शानदार ट्रिक बताता हूँ आपको, आज से याद रखना आप। टोटल आउटकम कितने आएंगे? 8। आपको पता है कि कॉइन पे पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं? 2, हेड और टेल। तो 2 है ना, इस 8 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आया बच्चों? 4। अब आप मेरी ट्रिक से काम करिए। 4 बार हेड लिखिए, 4 बार टेल लिखिए। हेड 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 लिख दिया आपने 4 बार हेड। अब 4 बार टेल लिखिए। टेल 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 टेल, ठीक है? अब सिखाता हूँ आपको और शानदार चीज़। आंसर कितना आया था? 4। इस 4 को आप वापस किससे डिवाइड करिए? 2 से, क्योंकि आपको पता है कॉइन पे आउटकम्स कितने आते हैं? कॉइन पे आउटकम आते हैं 2, हेड और टेल। अब इस 4 को डिवाइड करिए आप 2 से। कितना आया आंसर आपके पास? 2। 2 आया तो 2 बार हेड 2 बार टेल, ये सीक्वेंस चलाइए आप लास्ट तक। हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल। ये लो, मज़े आ रहे हैं ना? ऐसे होता है। अब क्या आया था आपके पास? आंसर 2। अब इस आंसर 2 को वापस आप किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो ये किया लास्ट स्टेप में मैंने कहा 2 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 1। अब मेरी प्रोसेस खत्म होने वाली। आंसर कितना है? 1। 1 आ गया तो 1 टाइम चलेगा सारा प्रोग्राम। 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल। हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। और ये मैं पूरी पिक्चर ख़त्म कर चुका हूँ। इससे बेस्ट मेथड दुनिया में कोई सा भी नहीं है अगर आपको कॉइन के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड आउट करने हो तो। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है मेरे पास। तो आप क्या करेंगे? जितनी बार बोला जा रहा है प्रोग्राम, कितनी बार बोला जा रहा है भैया कि कॉइन को 3 बार टॉस करना है। अगर कॉइन को 3 बार टॉस करना है तो पिक्चर इस तरह से चलेगी। 3 बार टॉस करना है तो टोटल आउटकम कितने आएंगे? 8 आएंगे। ये आ गया 8। फिर 8 को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है मैंने आपको सिखा दिया। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। 4 आ गया, 4 बार हेड 4 बार टेल। अब इस 4 को वापस डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ गया? 2। 2 बार हेड 2 बार टेल। फिर अब इस 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ गया? 1। 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। ये पूरी की पूरी प्रोसेस बन चुकी है। अब मज़ा आएगा। आप कुछ भी निकलवाओ, आप सब निकाल देंगे अपन, देखिएगा। ऑल हेड्स, सभी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? अरे अब तो मेरे पास चार्ट है, तेरी मर्जी पड़े जो बोल। सभी हेड, ये यहीं पे आ रहा भैया सभी हेड, और तो कहीं पे भी नहीं आ रहा। यहाँ पे तीनों के तीनों आपके पास जो आ रहे हैं वो क्या है? हेड है। तीनों के तीनों आउटकम, और इसके अलावा और कोई सी भी सिचुएशन नहीं है। तो टोटल आउटकम तो कितने हैं? 8। और ऑल हेड आने का फेवरेबल आउटकम कितना है? 1।
तो ऑल हेड के लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/8 बिकॉज वी नो द फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1/8। 2 हेड्स, 2 हेड होने चाहिए, ठीक है साहब, 2 हेड होने चाहिए। तो एक तो मुझे इस वाली कंडीशन में मिल रहा है, देखिए आप, ये रहा 2 हेड। एक मुझे भैया यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मेरे पास कितने हैं, 2 हेड है, ठीक है। इसके अलावा एक मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है भैया 2 हेड, ये रहा हेड हेड, यहाँ पे हेड हेड इस जगह था, यहाँ पे हेड हेड। इसके अलावा और आप आराम से चेक करिए इत्मीनान से, बहुत मज़ा आएगा आपको, कहीं हेड दिखेगा ही नहीं। तो 2 हेड कितनी बार आ रहे हैं, 3 टाइम्स। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3। आंसर आ गया 3/8। आया कि नहीं आया समझ में। इसके बाद देखिए 1 हेड। अब 1 हेड जो है ना भैया, 1 हेड कितनी बार आ रहा है ये आपको चेक करना पड़ेगा। 1 हेड के लिए अब बात करते हैं कि सिर्फ एक ही हेड दिखना चाहिए सब जगह। दिखाएंगे भाई, ये भी दिखाएंगे, जब दूसरी चीज़ें दिखाई है तो इसको भी हमको ही दिखाना पड़ेगा आपको। 1 हेड, ये यहाँ आ रहा 1 हेड, ठीक है। उसके बाद एक ये वाली पिक्चर यहाँ पे भी आ रहा बच्चों 1 हेड। उसके बाद एक ये वाली पिक्चर यहाँ पे भी आ रहा 1 हेड। तो 1 हेड भी कितनी बार आ रहा है, 1 हेड भी आ रहा है 3 टाइम्स। आंसर कितना आ गया, 3/8। एट मोस्ट 2 हेड। अब मैं इसमें 1-2 पॉइंट और मर्ज करूँगा अभी। एट मोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, ठीक है। तो एट मोस्ट का मतलब होता है बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट इतना हो सकता है, ठीक है, उससे ऊपर नहीं चलेगा, लेकिन नीचे तो चलेगा ना। एट मोस्ट मतलब मैंने आपको मैक्सिमम बात बोल दी है कि एट मोस्ट इतना हो सकता है, इससे कम होगा तो चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो एट मोस्ट के बारे में बात करें, एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। तो देखिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, तो पहले तो 2 हेड तो लाएं, और फिर जहाँ पे नी भी होगा वहाँ पे भी चलाएंगे। तो देखिए साहब, ये देखिए अब एट मोस्ट 2 हेड, तो यहाँ पे 2 हेड है, एट मोस्ट 2 हेड, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे भी 2 हेड है मेरे पास, और यहाँ पे भी मेरे पास 2 हेड है। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब 2 हेड, 1 हेड और नो हेड, ये होता है एट मोस्ट। एट मोस्ट मतलब ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम 2 हेड हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 3 हेड नहीं होने चाहिए, बाकी सब कुछ हो। समझ में आई मेरी बात। एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 2 हेड हो सकते हैं, 2 हेड से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो 2 हेड से ज़्यादा तो 3 हेड ही होता है। 3 हेड का मतलब बस ये ऊपर वाला जो केस है यही छूटेगा, बाकी सारे आएंगे, भले मैं आपको बता दूं। तो आप देखिए कैसे करेंगे, एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, ये केस हो गया, ये केस हो गया, ये केस हो गया। एट मोस्ट 2 हेड में जो चीज़ें काउंट होगी मैं आपको सिखाता हूँ। एक तो आप काउंट करेंगे 2 हेड्स को, एक आप काउंट करेंगे 1 हेड को, और एक आप काउंट करेंगे नो हेड। ये चीज़ें काउंट होती है, ये है अपनी ट्रिक। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड का मतलब 2 हेड, उसके नीचे 1 हेड और उसके नीचे नो हेड। 2 से ऊपर नहीं जाना, मतलब 3 हेड वाला नहीं लेना, बाकी सब लेना है। तो 2 हेड वाले ये मैंने आपको बता दिए। 1 हेड वाले, ये रहा बच्चों 1 हेड वाला, ये भी रहा 1 हेड वाला, ये भी रहा 1 हेड वाला। 3 वो 3 है 6, और एक ये रहा नो हेड वाला, जहाँ पे कोई भी हेड नहीं है, सारे ही टेल है, मतलब कोई भी हेड नहीं है। तो कितने केस हो गए आपके पास, 7। आंसर आ जाएगा 7/8। दिस इज द आंसर। आया कि नहीं आया मजा। अब इसमें देखिए 1-2 क्वेश्चन और चेंज करूंगा, जैसे एट मोस्ट 2 हेड है ना, अब 8 लिस्ट वाला भी कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा मैं। अब देखिए ये मैंने अपने मन से आपके लिए प्रिपेयर किया है ताकि आपकी और प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाए। एट लिस्ट 2 हेड, अब एट लिस्ट लेके आया हूं मैं आपके पास। एट लिस्ट में क्या होता है कि आप कम से कम इतना तो ले, इससे ज़्यादा भी चलेगा। तो एट लिस्ट में तो ऊपर तक जाते हैं और एट मोस्ट में उससे नीचे आते हैं, ये डिफरेंस है। तो एट लिस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो यहाँ पे क्या करते हैं 2 हेड और 3 हेड, क्योंकि एट लिस्ट 2 तो होना ही चाहिए। 2 तो होना ही चाहिए, तो 1 पे तो जाना नहीं है, तो 2 होना चाहिए, मतलब 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो केस काम में लिया जाता है वो होता है 2 हेड्स और 3 हेड्स वाला। तो एट लिस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या होता है, एट लिस्ट 2 हेड का मतलब होता है 2 हेड और 3 हेड वाला केस। तो देखिए 2 हेड वाले कौन कौन से हैं, ये रहा आपके पास 2 हेड वाला, ये केस, ये रहा आपके पास 2 हेड वाला, और ये रहा आपके पास 2 हेड वाला। अब इसमें एक और केस आपको लेना है, कौन सा, 3 हेड्स वाला। 3 हेड्स वाला केस, ये रहा ऊपर ही ऊपर। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 4 केस हो गए। तो आप क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 4, और
आपके पास अपोन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, वो तो फिक्स है 8 ही है। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा 4/8। और अगर आप कट करेंगे तो 4/8 को कट करने पे आंसर आएगा 1/2। ये हो गई कहानी। अब किसका नंबर आया, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल। तो अभी मैंने आपको बोला ना कि एटलीस्ट में क्या चलता है, एटलीस्ट में ये और उसके ऊपर ऊपर, तो कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 होना चाहिए, मतलब 1 टेल, 2 टेल और 3 टेल। तो इसमें तीनों केस चलेंगे, 1 टेल, 2 टेल और 3 टेल्स वाला। तो तीनों केस चलेंगे, मतलब कौन सा केस नहीं चलेगा, बस हेड वाला केस नहीं चलेगा। तो 1 टेल, 2 टेल और 3 टेल ये आपको देखने हैं। इसका मतलब आपको तो सीधा सीधा प्रोग्राम है कि ये केस हटाना पड़ेगा, बाकी सारे केस लेने पड़ेंगे। भले आप देख लीजिए, 1 टेल किसके अंदर आ रहा है, 1 टेल आ रहा है इसके अंदर, आप इसको लेंगे। फिर 1 टेल इसके अंदर आ रहा है, आप इसको भी लेंगे। फिर उसके बाद आपको पता लग गया 1 टेल वाला केस ये रहा, आप इसको भी लेंगे। 1 टेल की तो हो गई कहानी। अब 2 टेल भी तो चाहिए, तो 2 टेल चाहिए, तो कहाँ गया भैया 2 टेल, ये रहा 2 टेल, ये रहा भैया 2 टेल और ये रहा भैया 2 टेल। अब कौन सा चाहिए, 3 टेल, तो 3 टेल, ये रहा 3 टेल। तो बचा क्या, ऊपर वाला ही तो बचा। तो मैंने आपसे क्या बोला था, उसको हटा दो, बाकी जो बचे हुए वो सारे आपके आंसर में आएंगे। मतलब 7 फेवरेबल आउटकम, इट मीन्स द आंसर इज 7/8। क्लियर है कि नहीं है मेरी पिक्चर। तो जब 8 लिस्ट के लिए बोलता है तो 8 लिस्ट में ऊपर जाते हैं, जैसे 8 लिस्ट 1 टेल, 8 लिस्ट 1 टेल। तो देखिए हमसे बोला गया था बच्चों किसके लिए, 8 लिस्ट 1 टेल के लिए। तो 8 लिस्ट 1 टेल में हमको क्या करना है, 1 टेल, उसके ऊपर 2 टेल और उसके ऊपर 3 टेल्स, ये तीनों केस लेने पड़ते हैं। तो 8 लिस्ट में अपन ऊपर जाते हैं और 8 मोस्ट में हम नीचे आते हैं। अब लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो है नो हेड। नो हेड का मतलब हमारे पास हेड होना ही नहीं चाहिए। अब हेड नहीं होना चाहिए तो सीधी सी बात है, हेड जहाँ जहाँ पे भी आ रहा है ना वो सारे केस आप हटा दीजिए। तो हेड नहीं होना चाहिए, यहाँ हेड आ रहा है, इसको हटा दीजिए आप। यहाँ हेड आ रहा है, इसको हटा दीजिए। आपके पास यहाँ पे हेड आ रहा है, आप इसको हटा दीजिए। आपके पास यहाँ पे हेड आ रहा है, आप इसको हटा दीजिए। आपके पास यहाँ पे हेड आ रहा है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। मतलब नो हेड का मतलब क्या हो गया कि सारे टेल होने चाहिए यार, और सारे टेल होने चाहिए तो वो तो एक ही केस होता है ना। तो नो हेड का मतलब क्या होता है, 3 टेल्स। बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। तो नो हेड के